रमज़ान मुबारक आ गया, रब की अता, रब का करम, रोशन हुआ दर नूर का, छट जाएंगे दुनिया के गम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया सऊद। मेरे साथ है मेरी प्यारी जन्नत और इब्राहिम, और आज हम इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं रमज़ान मुबारक का एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर। स्पेशल ये प्रोग्राम इसलिए है क्योंकि आज की रात 27वीं शब, जो कि एक इतनी अजीम रात है कि जिसमें अल्लाह पाक अपने फ़रिश्ते जो है वो ज़मीन पे भेजते हैं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आते हैं और फ़रिश्ते हर उस इंसान को सलाम पेश करते हैं जो कि अल्लाह की हम्द व सना कर रहा होता है, अल्लाह का ज़िक्र कर रहा होता है। ये रात वो रात है कि जिसमें बख्शिशें की जाती हैं। इस रात की इतनी फ़जीलत है कि ये रात 1000 महीनों से भी ज़्यादा फ़जीलत रखने वाली रात है। यानी कि इसमें इबादत जो करेगा वो 1000 महीनों की इबादत से भी ज़्यादा है। तो अल्लाह पाक ने इस फ़जीलत वाली रात में कुरान पाक नाजिल किया। कुरान पाक का नज़ूल 27वीं शब को हुआ। कुरान पाक का नज़ूल, कुरान पाक जो कि किताबों की सरदार है। और सबसे बढ़कर हमें ये मुल्क पाकिस्तान जिस वक्त मिला, जिस वक्त ये पाकिस्तान वजूद में आया, वो रमज़ान की 27वीं शब थी। 13 अगस्त की रात रमज़ान की 27वीं शब। ये पाकिस्तान हमें बड़ी कुर्बानियों के बाद, कितनी माओं ने कुर्बानियाँ दी अपने बेटों की, कितने बच्चों ने कुर्बानियाँ दी अपनी, कितनी औरतों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, औरतों की अस्मतों की कुर्बानियाँ हुई, औरतों के बच्चों की कुर्बानियाँ हुई, भाइयों की कुर्बानियाँ, बहनों की कुर्बानियाँ, माँ बाप की कुर्बानियाँ, माल और दौलत की कुर्बानियाँ। लोगों ने इस मुल्क को पाने के लिए अपने जान और माल की कुर्बानियाँ दी। हमारे प्यारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना आखिरकार कामयाब हुए और हमें हमारा ये प्यारा वतन नसीब हुआ, जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, जिसकी बुनियाद मोहम्मद बिन कासिम ने रखी थी। ये वो नज़रिया था जो नज़रिया आज दुनिया के नक्शे पर चमक रहा है और पाकिस्तान में हम सांस ले रहे हैं, आज़ादी से सांस ले रहे हैं। जब हम देखते हैं कश्मीर की तरफ, जब हम देखते हैं दूसरे मुसलमानों की तरफ, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि या रब तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज हम पाकिस्तान में अपनी मर्ज़ी से सांस लेते हैं, आज़ादी से जी रहे हैं। हमारा मुल्क है, हमारा प्यारा घर है जिसमें हम रह रहे हैं। और ये पाकिस्तान इतनी कुर्बानियों के बाद किस तरह वजूद में आया। वो 27वीं शब की रात, जब रात को 12 बजने में 5 मिनट पर, 13 अगस्त की रात 27वीं शब 13 अगस्त की रात, जब रात को 12 बजने में 5 मिनट थे, तो रेडियो से एक आवाज़ गूंजी जिसने कहा कि ये ऑल इंडिया रेडियो है और अब से कुछ देर बाद एक ज़रूरी ऐलान किया जाएगा। और उसके बाद पहली पुरानी आवाज़ जो रेडियो पाकिस्तान से सुनाई दी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे ससुर सऊद के वालिद कारी ज़ाहिर कासमी की आवाज़ थी। उनकी आवाज़ में क़िरत की गई, उन्होंने वो क़िरत की और ये एज़ाज़ कासमी ख़ानदान को हासिल है कि 13 अगस्त की रात 27वीं शब को 12 बजने में 5 मिनट पर जो कुरानी आवाज़ पहली बार सुनाई दी रेडियो से, वो मेरे ससुर मौलाना ज़ाहिर कासमी की थी। और उसके बाद जिस रेडियो से ये कहा गया था, ठीक 5 मिनट पहले ये कहा गया था कि ये ऑल इंडिया रेडियो है, उसी रेडियो से ये कहा गया कि ये रेडियो पाकिस्तान है, ये रेडियो पाकिस्तान है और पाकिस्तान वजूद में आ चुका है। आप लोग इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। और ये आवाज़ कितने ही दिलों को सुकून दे गई, कितने ही सर सजदे में चले गए, कितने ही लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सजदा शुक्र किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि जिस पाकिस्तान के लिए हमने अपने बच्चों की, भाइयों की, शोहरों की, बाप की कुर्बानियाँ दी, आज वो मुल्क पाकिस्तान हमारे सामने है और हम इस वक्त अब अपने पाकिस्तान में सांस ले रहे हैं। ये वो रात थी जब दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का नाम उभरा। ये वो रात थी जब लोगों ने देखा कि हक़ आखिर जीतता है, जीत आखिर में हक़ की ही होती है। और इसी हक़ की बुनियाद पर, इसी हक़ की बिना पर, इसी इस्लाम की बुनियाद पर ये हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान बनाया गया। हमारे बच्चे जो आज इस मुल्क में
आज़ादी से सांस लेते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, जी रहे हैं, इनको बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद बना, कितनी माओं के सरों से, बहनों के सरों से चादरें छीनी, कितनी माओं की गोदें उजड़ी, कितनी ही बहनों ने अपनी इज़्ज़तें गंवाई, कितने ही लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, अपना माल कुर्बान किया, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा दी, अपने खून बहा दिया, लेकिन पाकिस्तान को हासिल करके दम लिया। ये पाकिस्तान हमारा वतन हमेशा सलामत रहे, जो इस रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब का अल्लाह पाक की तरफ से हमें तोहफ़ा दिया गया, अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हमेशा सलामत रखे, ता क़यामत रखे। और इस्लामी लिहाज से अगर देखा जाए तो आज जो है हम पाकिस्तान को की सालगिरह मनाएंगे। आज हम कहेंगे कि हाँ, आज वो दिन है कि जब हम आज़ाद हुए, जब हमारा पाकिस्तान वजूद में आया और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी शहरी कहलाने के लायक बने। हाँ भाई बच्चों, समझ में आया कुछ? जी, क्या समझ में आया? मुझे ये समझ में आया कि पाकिस्तान बनाने के लिए लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। बिल्कुल कुर्बानियाँ दी, और हमें पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान को और अच्छा कामयाब बनाने के लिए, तरक्की याफ्ता बनाने के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ताकि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सको। जब कोई एक बच्चा या कोई एक शख्स भी पाकिस्तान के लिए कुछ करता है, कोई नाम रोशन करता है पाकिस्तान का, तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ती है, ठीक है। इब्राहिम, क्या करना चाहिए हमें अपने मुल्क के लिए, बताओ? हमें अपने मुल्क को साफ़ रखना चाहिए और सेफ़ रखना चाहिए। सेफ़ रखना चाहिए, बिल्कुल, पाकिस्तान को सेफ़ रखना चाहिए। और पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को सेफ़ रखने के लिए हमें जो करना चाहिए वो ये है कि अल्लाह पाक के बताए हुए रास्ते पे अमल करना चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना चाहिए। इसी वजह से अल्लाह पाक ने 27वीं शब को कुरान का नुज़ूल भी किया और पाकिस्तान का वजूद भी जो है हमारे वजूद में आया पाकिस्तान। तो यही वजह है कि अल्लाह पाक ने हमें ये मुल्क रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब में अता फ़रमाया, ताकि हम इस मुल्क में वही निज़ाम कायम करें जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है और जो कि कुरान पाक ने बताया है। जी जन्नत, आप क्या कहती हो कि पाकिस्तान के लिए हमें और क्या करना चाहिए? पाकिस्तान के लिए हमें जैसे आपने बोला था, हमें और पढ़ना चाहिए, हाँ, ताकि हम पाकिस्तान को और रिस्पेक्ट दें, उसका नाम बनाएं, हाँ। और हमें साथ में खुद भी बुरी चीज़ें नहीं करनी चाहिए और अपनी कंट्री को सही रखना चाहिए, ताकि जो दूसरे कंट्री के लोग हों वो हमें देख के बोलें कि पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छी बात की, ज़बरदस्त। जी इब्राहिम, आप क्या करोगे पाकिस्तान के लिए? सेक्रीफाइस, वाओ, कोई भी चीज़ सेक्रीफाइस कर दोगे हैं? वाकई, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपना आईपैड दे दो पाकिस्तान के लिए, छोड़ दो आईपैड पे खेलना छोड़ दो और पढ़ना शुरू कर दो, वो टाइम जो सारा टाइम गेम में खेलते हो, तो करोगे? कर सकता हूँ। कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, क्योंकि हर चीज़ का टाइम होता है ना, खेल का भी टाइम होता है और पढ़ाई का भी टाइम होता है। और मेरा बच्चा तो माशाल्लाह बहुत जीनियस है, मेरी बेटी भी बहुत जीनियस है, दोनों जो है वो इब्राहिम जन्नत तो माशाल्लाह कोई 6-7 ऑनर रोल ले चुकी है माशाल्लाह। और इब्राहिम की टीचर कहती है कि अरे ये काम इब्राहिम ने, ये तो 2 वीक्स का काम था, अभी तो मैंने बताया भी नहीं था, इब्राहिम ने पहले ही कर लिया, ये कैसे हो गया है इब्राहिम? और माशाल्लाह अपने मैथमेटिक्स में इब्राहिम जो है वो आगे के ग्रेड तक, यानी कि जो एडवांस मैथ्स है वो करता है मेरा बेटा, है ना। मेरा बेटा इंशाल्लाह बड़ा होके पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा, है ना। आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है? ऑफ कोर्स हाँ। अच्छा इब्राहिम, ये बताओ कि कभी कोई पाकिस्तान को बुरा कहेगा तो आप क्या करेंगे? मैं बोलूँगा कि ऐसा नहीं बोलते, और जैसे कि मैं बोलूँगा अगर मैं आपको कंट्री को ऐसा बोलूँगा तो आपको भी बुरा फील होएगा, तो मुझे भी बुरा फील हो रहा है। वेरी गुड। बोलूँगा कि नहीं बोलते, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। हाँ जन्नत, आपका मैं एक किस्सा सुनाती हूँ आपको। काफ़ी पहले की बात है, जन्नत थी 5 से 6 साल की, और हम लोग गाड़ी में कहीं जा रहे थे, और हमारी एक मेड हमारे साथ थी जो कि अब नहीं है, पहले होती थी। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि हमारी मेड फिलिपिनो मेड थी और वो यहाँ की नहीं थी, पाकिस्तान की, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि
उफ, पाकिस्तान कैसा मुल्क है। हर वक्त यहाँ पर लोग लड़ते रहते हैं, हर वक्त यहाँ पे झगड़े करते रहते हैं और बिल्कुल भी ये अच्छी बात नहीं है। तो जन्नत 5 साल की थी, हम लोग चुप करके बैठे सुन रहे थे और जन्नत ने उसको फ़ौरन से जवाब दिया। हम अभी सोच ही रहे थे उसको कुछ बोलें, जन्नत ने उसको फ़ौरन से जवाब दिया कि अगर हमारा मुल्क इतना ही बुरा है तो आप यहाँ पर क्यों हैं, जाएँ अपने मुल्क में वापस चली जाएँ। और मैं और सब जन्नत को हैरत से देख रहे हैं कि है ये इतनी मासूम बच्ची जो कभी तेज़ आवाज़ में बोलती नहीं, इतनी गुस्से में कैसे आ गई। तब मैंने जन्नत से कहा, जन्नत तुम्हें क्या हुआ था? जन्नत का बस मुझे गुस्सा आ गया था कि पाकिस्तान को क्यों बुरा कहा है। जन्नत मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ अभी भी अगर मुझे कोई ऐसा बोले तो मुझे गुस्सा ही आएगा। गुस्सा आएगा। कितना प्यार करती हो पाकिस्तान से? बहुत बहुत। दिल नहीं लगता कहीं और पाकिस्तान के अलावा? बोरिंग होता है वहाँ पे कहीं और ना। अपना घर याद आता है ना, अपना मुल्क याद आता है। वाकई अपना घर और अपना मुल्क हर जगह हमें याद आता है। हम दुनिया घूम लें, अच्छे से अच्छी जगह पर चले जाएं, लेकिन सिवाय एक सऊदीया, खाने काबा और मक्का मदीना के अलावा हमारा दिल जो है ना कहीं नहीं लगता। हम 10 दिन 15 दिन के बाद हमें अपना मुल्क की याद सताती है, अपने मुल्क में अपने मुल्क की खुशबू, अपने मुल्क की मिट्टी की खुशबू हमें सताती है। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ। जी जी कहिए कहिए। तो जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो बहुत दिन हो जाते हैं, हम लोग वापस जाते हैं, घर से इतनी अच्छी स्मेल आती है। घर से इतनी अच्छी स्मेल आती है बेटा, वो हमारे मुल्क की मिट्टी की खुशबू होती है जो हम यहाँ पर। और इब्राहिम तो रोने भी लग जाते जब इब्राहिम के सारे खिलौने कंप्लीट हो जाते हैं। जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना, जब इब्राहिम ने जितने टॉयज़ लेने होते हैं सब हम ले लेते हैं, जितनी जगह घूमना होता है सब जगह हम घूम लेते हैं। ये वो अपने क्या नाम है उनका, स्पाइडरमैन और सुपरमैन वगैरह से मिल लेते हैं। उसके बाद ये कहते हैं बस अब तो मुझे वापस पाकिस्तान जाना है, अब मुझे घर जाना है। तो इसके सब सारे मकसद पूरे हो जाते हैं बाहर जाने के। तो इब्राहिम चिल्लाना शुरू कर देता है, बस अब अपने घर चलो, बस अब पाकिस्तान चलो, है ना। हाँ। और पाकिस्तान की कदर उन लोगों को, उन पाकिस्तानियों को भी यकीनन बहुत ज़्यादा है जो कि पाकिस्तान से दूर रह रहे हैं, पाकिस्तान से बहुत दूर हैं, जिनकी मजबूरी है दूसरे मुल्कों में रहना, जो कि जिनकी रिस्क और रोज़ी वहाँ से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ नहीं आ सकते हैं, उनका जो इमिग्रेशन है वो प्रोसेस में चल रहा है। वो लोग जहाँ की मिट्टी के लिए, यहाँ के खानों के लिए, यहाँ की खुशबू के लिए, यहाँ के लोगों के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं। उनको पता है कि अपना मुल्क जो है उसकी क्या कदर होती है, जो कि यहाँ आना चाहते हैं पर आ नहीं सकते। उन लोगों को भी हमारे लिए हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक उन लोगों के भी जल्द से जल्द उनको नसीब करे पाकिस्तान आना और यहाँ आके रहना। और एक परदेसी बता सकता है कि अपने मुल्क की मिट्टी की जो खुशबू होती है, जब यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं तो जब उनसे हाथ मिलाते हैं, उनसे गले मिलते हैं, तो पता चलता है कि हाँ ये तो मुल्क की खुशबू लेकर आए, मिट्टी की खुशबू लेकर आए हैं। तो अल्लाह पाक सबको इस मुल्क में खुशी के साथ, कामयाबियों के साथ रहना और बरतना नसीब करे। हमारे मुल्क को बहुत बहुत अल्लाह पाक कामयाबियाँ अता फ़रमाए। इस दुनिया के नक्शे पे जिस इस्लाम के नाम पर ये पाकिस्तान का नाम जो है दुनिया के नक्शे पे उभरा है, वो इस्लाम, वो हमारा मज़हब जो है उसको हमारे मुल्क में फैलाए। या अल्लाह हमारे पाकिस्तान को हर बुरी नज़र से, दुश्मनों से दूर रखे मेरे मालिक, और हासिदों के हसद से बचाए, क्योंकि बहुत सारी दुनिया के लोग हैं बड़े हसद से पाकिस्तान को देखते हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में हर मौसम मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। यहाँ बर्फ़बारी भी होती है, यहाँ बारिश भी होती है। किसी इलाके में बर्फ़बारी होती है, किसी इलाके में बारिश होती है, किसी इलाके में गर्मी होती है, किसी इलाके में सर्दी होती है, किसी इलाके में मानसून का जो है वो मौसम रहता है। यहाँ पर दरिया भी हैं, समंदर भी हैं, इस मुल्क में पहाड़ भी हैं, ग्रीनरी भी है। हर तरह का मौसम, हर तरह का जो है वो जगह यहाँ पर मौजूद है। जो बहुत सारे दुनिया के ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद नहीं हैं। बहुत सारे दुनिया के ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे हर चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में हर तरह की चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह का फल यहाँ पर आपको मिलता है, फल उगता है। यहाँ से बाहर ममालिक में भी जाता है। तो अल्लाह पाक ने हमें हर तरह से बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत और मुकम्मल मुल्क हमें दिया है। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम इस मुल्क की कदर करें, हम इस मुल्क के लोगों को जो है पाकिस्तान का जो असल मतलब है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये समझाएं कि पाकिस्तान जो है जिस मज़हब के लिए बनाया गया था, जिस मज़हब
की बुनियाद जो है रखी गई थी कि पाकिस्तान जिस मज़हब की बुनियाद पे बनाया गया था कि जिस इस्लाम पे, हमें उस पर चलना नसीब फरमाया। हम अपना मज़हब भूलते जा रहे हैं, हम ये भूलते जा रहे हैं कि पाकिस्तान किस मकसद के लिए बनाया गया था। हम पता नहीं किन चक्रों में पड़े हुए हैं, किन लड़ाई झगड़ों में पड़े हुए हैं, कौन सी फ़िरका वारियत में पड़े हुए हैं। हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कोई कह रहा है तुम पंजाबी हो, कोई कह रहा है तुम सिंधी हो, कोई कह रहा है तुम बलोची हो, कोई कह रहा है तुम पठान हो। मतलब कोई भी ये मानने को तैयार नहीं कि हम सिर्फ़ एक कौम हैं, हम सिर्फ़ एक कौम है और वो है पाकिस्तानी कौम। हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान है। मैं तो अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ कि हम मुस्लिम हैं और हम पाकिस्तानी हैं, बस यही हमारी पहचान है। जब हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो हम सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान होते हैं और पाकिस्तानी होते हैं, इसके अलावा हमारी कोई पहचान नहीं है। और अल्लाह पाक हमारे वतन को हमेशा सलामत रखे, इसको तरक्की दे, कामयाबियाँ दे और लोग इसको हमेशा जो है यहाँ पर आने के लिए लोग तरसें। जिस तरह लोग और मुल्कों में जाने के लिए तड़प रहे होते हैं, तरस रहे होते हैं, इस तरह पाकिस्तान में आने के लिए भी लोग तरस। वो दिन दूर नहीं इंशाअल्लाह ताला जब हम एक ऐसे मुल्क के शहरी, ऐसे मुल्क के बासी कहलाएंगे कि जिसमें दुनिया जो है आने के लिए परेशान हो रही होगी, पागल हो रही होगी हमारे मुल्क का वीज़ा लेने के लिए। इंशाअल्लाह वो दिन बहुत जल्दी आएगा और ज़रूर आएगा। आमीन सुमा आमीन। जी कुछ कहना चाहते हैं आप? आप कंट्री की टेक केयर करें और ट्रैश नहीं फेंकें और बहुत साफ़ रखें और बुरी चीज़ें नहीं होने दें। बुरी चीज़ें में क्या क्या है बताओ? जैसे लड़ाइयाँ ना करें, लड़ाइयाँ ना करें और ट्रैश नहीं फेंकें और कार एक्सीडेंट्स का सिग्नल ना तोड़ें। हाँ, स्पीड ना, ड्राइव केयरफुली करें, है ना? हाँ। और बताओ? और गुस्सा नहीं होए लोगों पे, बहुत लोगों पे गुस्सा ना करें, बिल्कुल ठीक। हाँ, और अपना गुस्सा कोई और चीज़ पे नहीं उतारें जो पाकिस्तान की चीज़ है। पाकिस्तान की चीज़ पे अपना गुस्सा नहीं उतारें। वैसे वाकई सही कह रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, गुस्सा आता है तो चीज़ें तोड़ना शुरू कर देते हैं, चाहे बाहर हो चाहे घर में हो। तो बिल्कुल अपना गुस्सा किसी दूसरी चीज़ पे ना उतारें और इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को ऐसी तरबियत ज़रूर देंगे कि हमारे बच्चे बड़े होकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। आमीन सुम आमीन। ठीक है जन्नत, कुछ कहना है? हाँ, एक चीज़ कहनी है। बोलो। एक और चीज़ हमें जो नहीं करनी चाहिए वो ये है कि हमें दूसरी कंट्रीज़ को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। वाओ, बड़ी अच्छी बात की है ना। क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस हो रहा है, क्योंकि वो चाइना से हुआ है तो सब लोग चाइनीज़ का और एशियंस का मजाक उड़ाते रहते हैं क्योंकि वो कोरियंस हैं या चाइनीज़ हैं या जापानीज़ हैं। तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि सिर्फ क्योंकि उनकी आंखें मिलती हैं तो इसलिए उनका मजाक उड़ाते हैं सब लोग। क्योंकि वो समझते हैं कि सब चाइनीज़ हैं, तो डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। इससे हम क्या कहलाते हैं? रेसिस्ट कहलाते हैं। बिल्कुल सही कहा जन्नत ने। और जन्नत हमें भी कभी कभी डांट देती है इस बात के ऊपर कि नहीं, आप लोग ऐसे नहीं बोलें, इस तरह नहीं कहना चाहिए। तो जी बच्चों में इतनी अकल मौजूद है कि वो हम लोगों को भी अच्छी बातें बता सकते हैं। जन्नत की बात और इब्राहिम की बात सुनने के बाद मुझे आइडिया हुआ, है ना। तो क्या हुआ जन्नत, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। बताओ क्यों रो रही हो, बताओ मुझे। बोलो। हाँ, जो मैंने अभी बोला था उसी वजह से रो रही हूँ। किस वजह से रो रही हो? रेसिज्म। भाई मेरी बेटी रो रही है कि किसी के दूसरे लोगों का मजाक ना उड़ाया करें, दूसरे लोगों को बुरा ना कहें। मतलब जो बच्चे, ये बच्चे मासूम बच्चे, इनके जहन मासूम हैं। ये बच्ची, मुझे नहीं पता कि ये इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि ये इस बात पर रो रही है कि लोग दूसरे मुल्क के लोगों का मजाक उड़ाते हैं कि जी चाइना से आया कोरोना, या यहाँ से आया या वहाँ से आया, XYZ किसी भी चीज़ में उनके बोलने की स्टाइल से, उनका बात करने का स्टाइल, उनका खाना पीना, उससे मजाक उड़ाते हैं। तो जो बच्ची दूसरे मुल्क के लोगों के लिए रो रही है कि आप उनका मजाक उड़ाते हैं तो उसको अच्छा फील नहीं होता? नहीं। क्या लगता है तुम्हें? मुझे जैसे कि अगर कोई हमारा मजाक उड़ाता है तो हमें इतना बुरा लगता है, तो अगर हमारी कंट्री का मजाक उड़ाते हो तो इतना बुरा लगता है। तो अगर हम सिर्फ उनके दिखने, जैसे वो दिखते हैं या उनके कल्चर होता है, उनकी शक्ल होती है, उससे मजाक उड़ाते हैं तो उन्हें भी बुरा लगता होगा। वो अपनी मदद थोड़ी कर सकते हैं अगर वो ऐसे दिखते हैं। अल्लाह ताला ने हर चेहरा बनाया है,
हर इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। जन्नत मुझे रोना आ जाएगा, तुम बिला वजह मत लो, प्लीज़ मत रो। हाँ, मुझे बोलने को ना बोले, नहीं बोलूँगी, नहीं रोऊंगी। हाँ रो मत, मुझे भी रोना आ जाएगा। तो जी ये बच्चे जो हैं, इस बात पे ये बच्ची मेरी कब से रो रही है और मेरा बेटा भी बहुत इस बात को बुरा मानता है कि हम किसी का मजाक उड़ाएं। इनका कहना है कि अगर हमारा कोई मजाक उड़ाते हैं जिससे हमें बुरा लगता है, उनको भी बुरा लगता होगा। हमारे बच्चे इतने सेंसिटिव हैं, मुझे नहीं पता था। बहरहाल हर बच्चा ऐसे ही होता है मेरा ख्याल। ये हमारे ऊपर होता है कि हम बच्चों की परवरिश कैसी करते हैं और उनकी ये मासूमियत और उनका ये एहसास दूसरे इंसान के लिए, ये इंसानियत है, ये इंसानियत है कि वो कहती है कि जब हमारे मुल्क का कोई मजाक उड़ाता है हमें इतना बुरा लगता है, या हम लोगों का मजाक उड़ाता है, तो जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं उनको भी बुरा लगता होगा। उस पर वो इतनी ज़ारो कतार हो रही है। तो वाकई हम तो अपने ही मुल्क के लोगों का मजाक उड़ा रहे होते हैं, हम तो अपने ही मुल्क के लोगों को बुरा भला कह रहे होते हैं। तो जी ये मेरे बच्चे जो हैं, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, इनकी इस एहसास को सलामत रखे। इतने सेंसिटिव हैं ये लोग, अल्लाह पाक इनके इस जज्बे को सलामत रखे कि ये दूसरों के लिए ऐसा सोचते हैं कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अल्लाह ने बनाया है सबको, किसी का चेहरा, किसी का कल्चर, किसी का रहन सहन, किसी का लिबास, किसी के खाने का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बिल्कुल सही बात की जन्नत आपने। आई लव यू मेरी जान, रो मत बस, चलो अब तुम भी मत रोने लग जाना। हाँ, अल्लाह पाक ने सबको बनाया है, वाकई ये दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है। अल्लाह पाक ने किसी को किसी पे सबकत भी दी है। तो हम सब इंसान जो हैं एक दूसरे की इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें, अपने पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट करें। और जो मैं आप लोगों को अक्सर कहती हूँ ना कि मुझे उल्टे सीधे कमेंट्स ना किया करें, वो इस वजह से कहती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं। अगर ये इस तरह के कमेंट्स पढ़ते हैं तो ये मुझे कहते हैं कि मामा आप अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दें, आप मत सोशल मीडिया पे आया करें, ना किया करें ये सब कुछ, हमें अच्छा नहीं लगता, लोग बुरे बुरे कमेंट्स करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अच्छी बात बोला करें, लोगों को अच्छे कमेंट्स किया करें, क्योंकि हम तो किसी को बुरा नहीं कहते यहाँ पर आकर, ना हम किसी के बारे में कुछ कहते हैं। जो हमें कमेंट्स बुरे करते हैं हम तो उसको भी कुछ नहीं कहते। तो खैर अल्लाह पाक तमाम पाकिस्तानियों के, तमाम मुसलमानों के दिल में यह एहसास जगाए जो कि एक मासूम बच्चे के दिल में होता है, जो कि मेरी बच्ची के दिल में, जो कि मेरे बेटे के दिल में है, कि हम किसी के कल्चर का, किसी के मुल्क का, किसी का भी मजाक ना उड़ाएं और हम सबको रिस्पेक्ट दें, इज़्ज़त दें, क्योंकि जब हम किसी को इज़्ज़त देंगे तो हमें भी इज़्ज़त मिलेगी। बिल्कुल ऐसी ही बात है। अगर हम चाहते हैं कि हमें इज़्ज़त मिले या अल्लाह पाक हमसे खुश हो, तो हमें दूसरों को खुश रखना चाहिए, दूसरों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वेरी गुड जन्नत एंड वेरी गुड इब्राहिम। और जी चलते हैं अब अपने अगले सेगमेंट की तरफ। आज जैसा कि मैंने बताया कि हमारे आज एक हमारा बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का हमारे साथ मौजूद होंगे, जिन्होंने इस मुल्क का नाम पाकिस्तान से बाहर रोशन किया, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और आज तक खिदमत कर रहे हैं। उनसे मिलेंगे। जी इब्राहिम। और अगर आप किसी कल्चर का मजाक कराते हैं और जैसे वो खाते हैं वो बुरा होता है, क्योंकि अल्लाह ने वो बनाई है चीज़, तो आप बेसिकली अल्लाह की बनाई हुई चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं। भाई वाह, मेरे बच्चे आज मुझसे अच्छा बोल रहे हैं। भाई इब्राहिम का कहना ये है कि अगर आप किसी का मजाक उड़ाते हैं तो वो चीज़ अल्लाह की बनाई हुई है, तो बेसिकली आप उस शख्स का मजाक नहीं उड़ा रहे, बल्कि आप अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक का मजाक उड़ा रहे हैं। वेरी गुड इब्राहिम, बहुत अच्छे। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को बहुत 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 सेहत के साथ बहुत कामयाबियाँ दे, इज़्ज़त के साथ कामयाबियाँ दे, आमीन सुम आमीन। तो जी अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और मिलते हैं अपने गेस्ट से। आज हमारे गेस्ट जो है हमारे मुल्क का बड़ा चमकता हुआ सितारा है, अल्लाह पाक उसको चमकता हुआ ही रखे हमेशा, आमीन सुम आमीन। देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद। अक़ीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन, ये अक़ीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं से, मेरे वतन मेरे बस में हो तो
खिज़ां से तुझको बचा के रखूं, बाहर तुझ पे निसार कर दूं। खिज़ां से तुझको बचा के रखूं, बाहर तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश। तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश। ये एक जान क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं। ये एक जान क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। ये अक़ीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। जी नाज़रीन, आज रमज़ान मुबारक के हमारे मेहमान हमारे मुल्क का एक ऐसा नाम जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हमारे मुल्क का नाम रोशन किया, हमारे मुल्क का नाम आसमान पे चांद की तरह चमकाया। और ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं जिनको अल्लाह पाक ये तौफीक देता है कि वो अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपने मुल्क का परचम दुनिया के नक्शे पे ऐसा लहराएं कि लोग देखते रह जाएं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुल्क के हीरो सरफराज। अस्सलाम वालेकुम सरफराज, वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है भाभी। अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी खैर मुबारक, खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया कि तुम वक्त निकाल के रमज़ान में आए यहाँ पर, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि लोग वक्त निकाल के नहीं रमज़ान में ऐसा नहीं है, खास आपने बुलाया तो फिर तो हर हाल में आना ही आना है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज का दिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि 27वीं शब को पाकिस्तान वजूद में आया और रात को 11:30 बजे, बल्कि 12 बजने 5 मिनट पर एक रेडियो से ऐलान हुआ कि ये ऑल इंडिया रेडियो है। अब से कुछ देर बाद आप एक ऐलान सुनेंगे और उसके बाद कुरान पाक की तिलावत की गई, जो कि मुझे ये शर्फ़ हासिल है या मेरे शौहर को ये शर्फ़ हासिल है कि वो सऊद के वालिद की कुरानी आवाज़ थी। अच्छा, जो कि उन्होंने माशाअल्लाह। तिलावत की। और उसके बाद जो ऐलान हुआ वो ये था कि ये रेडियो पाकिस्तान है और पाकिस्तान वजूद में आ चुका है। तो रब की मेहरबानी के 27वीं शब को कुरान पाक भी नाजिल हुआ। बिल्कुल, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है हमारे लिए, और इस्लाम के हवाले से भी और पाकिस्तान के हवाले से। और बिल्कुल बड़ा फ़ख्र महसूस करता है कि हम लोग जो है आज जो कुछ भी है सब पाकिस्तान की वजह से। बिल्कुल, अल्लाह पाक ने, ये मेरा ख्याल है पहला इस्लामी मुल्क है जिसको अल्लाह पाक ने इस रात से जोड़ दिया। बिल्कुल, आई थिंक इससे बड़ी और एजाज़ की हमारे लिए और क्या बात हो होगी सकती है? कि हम लोग जो है उस इस्लामी जमहूरिया उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे जो इस्लाम के हवाले से बहुत ज़्यादा जाना पहचाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सरफराज, रोज़े यकीनन आप रखते ही हैं और माशाल्लाह से आप नाते भी पढ़ते हैं अल्लाह पाक से। मैं तो कहती हूँ कि हर उस इंसान का, देखें मशहूर तो सभी होते हैं, सही बात, बहुत सारे लोग मशहूर हैं दुनिया में, लेकिन जो इज़्ज़त के साथ मशहूर होता है ना, जिसके लोग मोहब्बत करते हैं, जिससे लोग प्यार करते हैं, तो उसका कोई ना कोई कनेक्शन अल्लाह से ज़रूर जुड़ा हुआ होता है। देखिए इसका मैं सारा क्रेडिट जो है ना ऑब्वियसली अपने वालिदैन को दूंगा, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा नेकियां, स्पेशली जो मेरे वालिद साहब हैं, और क्योंकि वो उनका ज़रा तबलीग की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था, नमाज की तरफ बहुत ज़्यादा था। तो मुझे ऐसा लगता है आज मैं हूँ या मेरे बहन भाई हैं, जो आज अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी, जो मकाम दिया, आई थिंक अपने माँ बाप की वजह से, या स्पेशली वालिद साहब की वजह से, जो उनकी नेकियाँ थी वो आज हम लोगों के आगे आ रही हैं, और इसलिए अल्लाह ताला ने हमें आज इस मकाम पर पहुँचाया है।
बेशक बेशक, माँ बाप की दुआएं भी तो लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी दुआओं के बगैर तो कोई भी इंसान जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता, भले बंदा जितनी मेहनत कर ले, क्योंकि माँ बाप भी आखिर में जो है ना, माँ बाप की दुआएं होती हैं तो बंदा आगे बढ़ता है। अथवा इंसान तो मेहनत सब करते हैं, लेकिन माँ बाप की जब दुआएं साथ लग जाती हैं तो फिर वो एक एक्स्ट्रा पुश मिलती है आपको, फिर वो एक्स्ट्रा पुश मिलती है। अच्छा सरफराज, जैसे अल्लाह पाक ने हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, ऊंच नीच रखी है, आपके साथ भी ऐसा हुआ है और होता है। हम देखते भी हैं कि जब कामयाबी मिलती है तो लोग बड़ा खुश होते हैं, लेकिन जब ज़रा सी भूल चूक या खेल में हो जाता है जो अल्लाह को मंजूर होता है, ज़ाहिर है ज़रा सी थोड़ी ऊंच नीच होती है तो लोग अपनी नफ़रतों का बड़ा इजहार करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो दिल टूटता है। देखिए ऑब्वियसली जब परफॉर्मेंस तो देखें ऊपर नीचे होती रहती है, आपको पता है आपकी फील्ड में भी है, हमारी फील्ड में भी है, मतलब जब आप कोई अच्छा करते हैं तो हर फील्ड में यही है, उतार चढ़ाव आता है, कभी ड्रामा अच्छा बनता है कभी नहीं बनता, हमारे भी कभी अच्छा खेलते हैं कभी बुरा खेलते हैं। तो ऑब्वियसली क्रिकेटर जो है, मुझे अच्छी चीज़ ये, मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूँ अपने इंटरव्यूज़ में कि मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मैं उन लोगों के पास मैंने क्रिकेट खेली, उन लोगों के पास अल्लाह ताला ने मुझे भेजा जिनको क्रिकेट की बड़ी समझ थी, मतलब कि उन लोगों ने जो गाइडेंस की, उन्होंने हमें ये सब चीज़ें बताई और अभी भी बता रहे हैं कि क्रिकेट जो है वो एक जैसी आप फ्लो में, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आते हैं और खेल के बिल्कुल चले जाते हैं कि वो बिल्कुल उस पर रहते हैं कि मतलब कभी उनका ऐसा टाइम नहीं आता। लेकिन जो भी क्रिकेटर जिसका 10 साल 15 साल 20 साल में क्रिकेट खेलता है तो हमेशा कहीं ना कहीं कुछ के करियर में वो टफ टाइम ज़रूर आते हैं। तो वो ऑब्वियसली टफ टाइम हर क्रिकेटर की लाइफ में ज़रूर आते हैं, तो उसमें ये होता है जितना आप पॉजिटिव हो सकते हैं, उससे जितना पॉजिटिव चीज़ें आप निकाल सकते हैं। अब मैं जिक्र करता हूँ हमेशा मोइन भाई का, या हमारे जो आज़म भाई हैं, ज़फ़र भाई हैं, नदीम उमर साहब हैं, तो इन लोगों ने हमें यही गाइडेंस दी कि यार क्रिकेट में ये टाइम तो आता रहता है, तो इससे निकलना ऐसे ही है कि आप और ज़्यादा हार्डवर्क करो, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो कि हाँ यार मैंने गलत की, इस वजह से अगर आप गलत नहीं करते तो आप टीम से कभी बाहर क्यों होते। तो ऑब्वियसली ये कि इंसान अगर अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट कर लेगा तो उसको सीखने का मौका मिलता है, और ये टाइम है तो कोशिश करने के इससे जो गलतियां हुई हैं अब आगे का भी मौका मिलेगा तो उसको ना दोहराएं। और नदीम उमर भाई और मोइन भाई तो माशाल्लाह बहुत सपोर्ट करते हैं और मैंने हमेशा उनको देखा है कि वो बड़े पॉजिटिव रहते हैं। मैंने कभी ये नहीं देखा उनको कि वो कभी किसी सियासत में हो या कुछ, वो जो लोग आते हैं उनकी तरफ वो बड़े खुले हाथों से उनको लेते हैं और बड़े दिल के साथ उनके साथ जो है ना, जो भी चाहे मैचेस हों, चाहे वैसे कोई प्रोग्राम हो, चाहे खाने पीना हो, चाहे मिलना मिलाना हो, बड़े दिल के साथ करते हैं। देखिए नदीम भाई की यही तो खास बात है, तभी अल्लाह ताला जो है उनकी जो टीम है कोयटा ग्लैडिएटर को तभी इतना बड़ा ज़बरदस्त उनका मकाम भी देखिए। अभी वो खुद बहुत अच्छे इंसान है, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है और बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मैं तो समझ लें मुझे जो क्रिकेट खिलाई है वो उन्होंने खिलाई है। मैं उनके पास जब गया था जब मैं 17 साल का था, तो 18 साल का था। मोइन भाई हमेशा से मेरे आइडियल रहे, फेवरेट रहे। तो आई थिंक मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसे लोगों में उठा बैठा जिनको क्रिकेट की नॉलेज थी, समझ थी कि यार, तो वो उस हिसाब से मुझे लेके चले, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि यार क्रिकेट में ये सब चीज़ें आती रहती हैं। सबसे बेहतरीन वो लोग जो एक तो साथ भी देते हैं, दूसरा वो ऐसे अगर आपका कोई बुरा वक्त आता है या कोई ऐसी, तो वो आपको बहुत मोटिवेट भी करते हैं। बिल्कुल, ऐसे लोगों की बड़ी ज़रूरत होती है ज़िंदगी में। देखिए उस टाइम पे आप यही देखते हैं जब आपका, मैंने हमेशा ही मेंशन करता हूँ और अभी बार बार यही कह रहा हूँ कि जब अच्छा टाइम था तब भी ये लोग मेरे साथ थे। हाँ। जब कभी ऐसा ऊपर नीचे, अभी भी अल्लाह का शुक्र है, मैं नहीं समझता कोई ऐसा टाइम है, अल्लाह का ताला का शुक्र है, ये टाइम सबकी लाइफ में आता है। वो 2-3 दिन होते हैं, हाँ, जब मतलब लोग, तो वही लोग आज भी साथ, हाँ, वो 2-3 दिन होते हैं, वो 2-3 दिन गुजारने बस मुश्किल होते हैं। लोग आज भी हैं, और 3 दिन बाद तो फिर मरे हुए का भी सब्र आ जाता है, तो लोगों की बातों की क्या बात है। देखिए लोगों को देखें, लोग जाहिर जब अच्छा खेलते हैं तो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, ऑब्वियसली जब बुरा खेलते हैं ऑब्वियसली तो ऑब्वियसली तनकीद होती है। तो वो एक्चुअली लोग जो है ना, आप जो हमारे हीरो होते हैं ना, हमारे इंटरनेशनल हीरोज जो होते हैं, उनको लोग इस तरह लगते हैं हमारे घर के लोग हैं ये। तो हमारे घर में यही होता है ना कि जब कोई अच्छा काम कर देता है बेटा या भाई तो वाह वाह हो रही, जब कोई बुरा काम करे तो हर कोई इसको कोसता है, तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया, और वो भी इस तरह लेता है, बोलने दो थोड़ी देर बोल के खुद ही चुप हो जाएंगे। तो सबसे बेहतर ये है कि आप सुने और खामोश रहें, रिएक्ट ना करें। अच्छा सरफराज, माशाल्लाह से बेगम माशाल्लाह बहुत अच्छी, बच्चे बहुत अच्छे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक जिसको कहना चाहिए कि ये वाली जो घरेलू प्रैक्टिकल लाइफ है माशाल्लाह वो भी शुरू हो चुकी है। तो रमज़ान में किस तरह से टाइम गुजारते हो? अब इस वक्त क्वारंटीन में तो सब देखिए अभी इस साल मैं तकरीबन कोई 4 साल के बाद जो है वो रमज़ान जो है पाकिस्तान में गुजार रहा हूँ, वरना नॉर्मली जो इस सीज़न में जो होता है कि वो टीम पिछले 4 सालों में इस सीज़न हमारी टीम जो है वो इंग्लैंड में रही है। अच्छा। और हम पिछले 4 साल से इंग्लैंड में ही होते थे, रमज़ान वहाँ गुजार रहे होते थे। तो वहाँ पर ये होता था कि मैचेस हो रहे होते थे, रोज़े पूरे रखे जाते नहीं थे, क्योंकि एक तो वहाँ रोज़ा भी बहुत लंबा है।
दो बजे जो है वो सहरी ख़त्म होती है और रात में 9 साढ़े 9 बजे जो है। अच्छा, तो उसमें आप तो वो खेल नहीं सकते। अभी मतलब उसमें ये होता है रोज़ा फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, खेलते वक्त या प्रैक्टिस करते वक्त तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो अभी ये कि इस बार जो है काफ़ी टाइम बाद रमज़ान खेलने। अब ये होता था कि जब यहाँ पे रमज़ान गुजरते थे पहले, तो उसमें ये होता था कि हम लोग क्रिकेट खेलते थे। हम लोग मतलब दोपहर में हमारे मैचेस होते थे, रात में आपको पता है मुन खान अकेडमी पे यहाँ पे टूर्नामेंट चलता था। तो अब वो सब बिल्कुल, हाँ वो सब बिल्कुल अब डिफरेंट हो गया। अब तो ये रूटीन हो गई कि आप सहरी करके सोते हैं, पूरी रात जागते हैं। मतलब क्वारंटीन से पहले की जो लाइफ बनी हुई थी कि बस सहरी करके सोते हैं, 2-2:30 बजे उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ वगैरह पढ़ते हैं, उतने में रोज़े का टाइम हो जाता है, फिर उतने में बच्चे उठते हैं। तो ज़्यादातर टाइम घर वालों के साथ और बच्चों के साथ गुजर रहा है बस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि अब रमज़ान 27वीं शब कल रात को गुजरी है और ताक रातें हमारी माशाल्लाह शुरू हो चुकी है, बल्कि अब तो ख़त्म होने वाली हैं और ईद भी बहुत करीब है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी ऐसा हुआ ज़िंदगी में कि कभी कोई वक्त ऐसा आया कि आपको ऐसा लगा हो कि, या मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा वक्त आया कि जब आपको ऐसा लगा कि अल्लाह पाक आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि जितनी आप अल्लाह से, यानी कि इतनी आप सोच नहीं सकते थे कि अल्लाह पाक। जैसे कि मैं लोगों को मिसाल देती हूँ कि जब मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा उम्र पे गई तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मुझे नहीं यकीन आ रहा था कि मेरा रब मुझसे इतना प्यार करता है कि मुझे इस सरज़मीन पे इस काबिल समझा कि मैंने इस सरज़मीन पे कदम रखा। तो कोई ज़िंदगी में ऐसा वक्त आया कि जब आपने ये पहली बार ये सोचा हो कि या अल्लाह तो मुझसे इतना प्यार करता है, मैंने तो सोचा ही नहीं था। देखिए बिल्कुल जो आपने ये बात की ना, ये मेरी लाइफ का भी बड़ा एक ऐसा दिन है कि मतलब शायद वो दिन ज़िंदगी में दोबारा ना आए। ये जो आपने बात की, तो मैं 2012 में जब पहली बार उम्रा करने गया, वेरी फर्स्ट टाइम अम्मी के साथ उम्रा करने गया, तो मतलब वो एक ऐसा टाइम था कि जब हम खाने काबा को, जब जैसे हमें बताया जाता कि भाई अब आप जाते हैं तो आपकी नज़रें आप थोड़ा झुका के जाते, तो वो टाइम था ना, मतलब वो ऐसा टाइम था कि खाने काबा को देख के ऐसा लग रहा था कि मतलब इससे अच्छी कोई दुनिया है ही नहीं। मतलब वो जो पहली चमक थी, मैं हमेशा जब भी कोई जाता है मैं उसको यही बोलता हूँ, भाई जो खाने काबा की पहली चमक थी ना, उस जैसी चमक मैंने कभी दुनिया में देखी नहीं। मतलब वो दिन का टाइम था, 12, 10, 11 बज रहे थे और वो जो गिलाफ काबा है मतलब ब्लैक कलर का, और वो ऐसे चमक रहा था कि मैं आपको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता कि मतलब। तो मैं जब भी मेरे कोई दोस्त जाते हैं बोलते हैं भाई वो जो पहली नज़र है ना, वो जो एक नात में भी है, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। तो वो जो पहली चमक है ना, वो तो मतलब लाइफ के हिस्से में आपको अचीवमेंट मिलती है, वो तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन वो एक जो अचीवमेंट थी ना अल्लाह ताला के घर में जाने की और पहली नज़र की, उससे अच्छी कोई अचीवमेंट नहीं हो सकती। बेशक। अच्छा, आप माशाल्लाह आपकी नात बड़ी दुनिया में मशहूर हुई और बड़ा लोगों ने बड़ा पसंद किया, और मैंने भी यही सोचा था कि मैं आज नात ज़रूर सुनूंगी। और मुझे सऊद यहाँ पर है नहीं, ज़ाहिर है अमेरिका में इस वक्त फंसे हुए, इंशाल्लाह जल्द वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो उन्होंने मुझसे कहा भाई सरफराज से नात ज़रूर सुनना। मैंने कहा हाँ ज़रूर, मैं ज़रूर नात सुनूंगी। तो अगर आप एक नात हमें सुना दें तो बड़ी बात। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। नवाज़िशों पर नवाज़िशें हैं, इनायतों पर इनायतें हैं। नबी की नाते सुना सुना कर हम अपने किस्मत जगा रहे हैं। नबी की नाते सुना सुना कर हम अपने किस्मत जगा रहे हैं। न पास भी हो तो सोना सावन, वो जिससे राजी वही सुहागन। जिन्होंने पकड़ा नबी का दामन,
जिन्होंने पकड़ा नबी का दामन उन्हीं के घर जगमगा रहे हैं। जिन्होंने पकड़ा नबी का दामन उन्हीं के घर जगमगा रहे हैं। कहाँ का मनसब कहाँ की रौनक, कसम खुदा की यही हकीकत। जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने, वहीं मदीने को जा रहे हैं। जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने, वहीं मदीने को जा रहे हैं। हबीब दावर गरीब परवर रसूल अकरम करम के पैकर, किसी को दर पे बुला रहे हैं, किसी के ख्वाबों में आ रहे हैं। किसी को दर पे बुला रहे हैं, किसी के ख्वाबों में आ रहे हैं। बनेगा जानेगा फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना। बनेगा जानेगा फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना। चलो नियाज़ी तुम्हें मदीने, मदीने वाले बुला रहे हैं। चलो नियाज़ी तुम्हें मदीने, मदीने वाले बुला रहे हैं। चलो नियाज़ी तुम्हें मदीने, मदीने वाले बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम। ये तो मैंने पहली दफ़ा सुना है। हाँ, मैंने बोला कि अब बहुत सारी नातें हो गई हैं, मतलब मेरी एक फेवरेट नात है बहुत ज़्यादा, ऐ सब्ज़े गुंबद वाली, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं वो पढ़ता हूँ और दूसरी नातें भी हैं। तो ये मुझे एक जगह मैंने नात सुनी थी, क्योंकि मैं जाता हूँ ज़रा नात ख़ानी में एक जगह पे। तो वो जब मैंने नात पढ़ी तो ये जो है मुझे बहुत ज़्यादा क्लिक करी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो मैंने कहा यार इस नात को मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा सुर आगे पीछे हो गए होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन प्रैक्टिस करूँगा तो और बेहतर हो जाएगी। सुरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दिल से आवाज़ निकलती है बिल्कुल असल में वो चीज़ नात ऐसी है ना कि बस वो दिल पे लगती है, क्योंकि आपको उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, तो फिर जो है ना चीज़ पर आपके वो दिल से निकलती है। तो मैंने बस मुझे एकदम ये नात लगी और एक ना एक फील होती है, एक महसूस होती है। तो जहाँ पे हम पढ़ जहाँ पे गया था मैं, तो वो जब उन्होंने पढ़ा तो मुझे मतलब ये चीज़ हिट की। तो मैंने बोला यार मुझे ये नात याद करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। मैंने पहली दफ़ा सुनी है ये, बिल्कुल बहुत अच्छी है। सरफराज, इतना खूबसूरत कलाम और इतनी खूबसूरत आवाज़ और इतना खूबसूरत क्या कहना चाहिए जज्बा। सबसे पहले तो जज्बा होता है कि नात पढ़ने का, मतलब कि ये मतलब ये कलाम ऐसे हैं कि मतलब इसमें एक तो ऐसा लगता है कि अगर आप कोई ये दिल से पढ़ें तो आपको ऐसा लगता है कि आप शायद आप किसी से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। ये दुआ है, मतलब समझ लें एक दुआ है। और फिर इसमें जो एक ये वाला मिसरा है जिसमें मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर जिस बंदे के साथ ऐसे हों वाक़या, जो ऐसे सिलसिले मतलब हों, मतलब दीन वाले लोग हों जिन्होंने कुछ अच्छे काम किए हों, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इससे बड़ी और क्या बात है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हम अल्लाह पाक ने जो हमें हुक्म दिया है कि दुरूद शरीफ पढ़ते रहें और दुरूद बिल्कुल दुरूद शरीफ की तो मतलब आपको हर वक्त पढ़ना चाहिए। उसमें तो इतनी बरकत है कि कब्र अंधेरी कब्र में जो उजाला होगा ना, वो दुरूद शरीफ का दुरूद की वजह से होगा। बिल्कुल दुरूद की वजह से होगा। बिल्कुल वही यही सब चीज़ें बचाएंगे। देखें ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं, ये हमारी ये तो दुनियावी काम है। असल काम तो हमारा वही है कि हमने इस जो हमारी ज़िंदगी है हमने इसको जो हमारी ज़िंदगी है हमने इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया, किस तरीके से यूज़ किया। बिल्कुल, बेशक पाकिस्तान का आज जैसे कि हम कहते हैं, वैसे तो हम 14 अगस्त को पाकिस्तान मनाते हैं, लेकिन एक ज़माने में 14 अगस्त 27वीं शब को जो है आई थी। तो पाकिस्तान के हवाले से और इस शब के हवाले से, इस मुबारक महीने के हवाले से
क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? जैसा कि आप सबको पता है कि ऑब्वियसली रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है और कल एक बहुत बड़ी रात गुजरी है, तो बस लोगों से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए दुआ करें और उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर अपनी दुआओं में याद रखें जो लोग इस पेंडेमिक की वजह से, कुछ लोग बीमार हैं या कुछ लोगों का इंतकाल हो गया, तो अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और दुआ करें ज़्यादा से ज़्यादा कि अल्लाह ताला इस मुश्किल घड़ी से हम तमाम जितने भी उम्मत मुस्लिमा में या दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, अल्लाह ताला उन सब के हमें निजात दिलाए। और अल्लाह ताला ने हम सबको ये मौका दिया है कि देखें, ये भी एक समझ लें कि अल्लाह ताला ने हमें टाइम दिया कि अपनी आप को देखो कि यार अल्लाह ताला ने देखें हम लोग मस्जिद नहीं जा रहे, मतलब ये एक अजाब से कम चीज़ नहीं है कि हम अल्लाह ताला के घर जो है, जो हर साल रमज़ान में जो है वो इतने रोशनी होती थी, वहाँ पे इतना रश होता था, वहाँ पे लोग जो है वो नहीं जा पा रहे। तो आई थिंक ये हमारे पास एक मौका है, जो हमें टाइम मिला है, तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो है गलतियों को देखें, जो हमने गलतियाँ की हैं, क्योंकि असल ज़िंदगी जो है वो हमारी यही है, जब हमारी शुरू होगी, जब हम जाएंगे, जब अल्लाह हमने एक न एक दिन अल्लाह ताला के पास जाना है, तो हम लोग उसको जितना सुधार सकते हैं उतना सुधारें। और जहाँ तक रही पाकिस्तान की बात, तो देखें पाकिस्तान है तो आज हमें और आज हम लोग जो कुछ भी हैं पाकिस्तान की वजह से हैं। बेशक बेशक। और आप जैसे लोग जो कि पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए की खिदमत कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा पाकिस्तान के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए वक्फ़ किया है। ज़ाहिर है मैच खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को फ़िट रखते हैं। बहुत सारे वक्त ऐसा भी होता है कि कुछ खाने का दिल चाह रहा होता है, लेकिन ये सोच के कि नहीं अभी तो फिट रखना है, मैच होना है। आजकल दिनों में ऐसी चीज़ें चल रही हैं, आजकल तो ऐसी चल रही है ना, तो इतना कुछ बहुत सारी चीज़ों की बहुत जगह पे कुर्बानियाँ देते हैं। घरों में दावतें होती हैं, शादियाँ होती हैं, लेकिन आप लोग अपने मुल्क के को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरे मुल्कों में जाके मैचेस खेल रहे होते हैं, अपने घर वालों से दूर होते हैं। तो ये भी कुर्बानियाँ ही कही जाती हैं कि अपनी खुशियाँ छोड़कर आप मुल्क के लिए वहाँ पे खेलने जा रहे होते हैं और मुल्क का नाम रोशन करने के लिए जा रहे होते हैं। अल्लाह पाक आपको बहुत इज़्ज़त दे और बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका मेरे प्रोग्राम में आने का। अल्लाह पाक आपको बहुत इज़्ज़त दे और इज़्ज़त के साथ कामयाबियाँ अता फरमाए और जो भी आपकी दिली मुरादें हैं इस मुबारक महीने के सदक़े में आपकी तमाम दिली मुरादें पूरी हों और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक ने आपको रहमत अता फरमाई है और अल्लाह पाक ने आपको बेटी का तोहफा अता फरमाया। आयशा नाम रखा है आपने? जी बिल्कुल, आयशा नाम रखा है, बिल्कुल। और आयशा नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और जिस तरह मेरी दुआ है कि जितना कहते हैं कि इस्लाम का जो, अगर इस्लाम के इल्म के जो अल्लाह पाक ने इस्लाम का इल्म दिया लोगों को, उसके अगर 4 हिस्से किए जाएँ तो एक हिस्सा जो है वो उनके हिस्से में आता है। वो इतनी बड़ी आलिमा थी और उनको हाफ़ज़ा भी कहा जाता है। उनको 2210 अहादीस याद थी और वो फतवा दिया करती थी उस ज़माने में जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उमर फ़ारूक का जो खिलाफत का जो उनका दौर था उसमें वो फतवे दिया करती थी। अल्लाह पाक ने उनको इतना इल्म अता फ़रमाया था और इतनी ज़्यादा उनके लिए, मतलब उनकी पाकीज़गी पे अल्लाह पाक ने सूरह नूर में जो है वो आयतें उतारी हैं। तो मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपकी बेटी को इस नाम के सदक़े में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के सिफ़त अता फ़रमाए, उनके जैसा इल्म अता फ़रमाए, उनके जैसा जो उनका मर्तबा है उसकी खाक तक तो ज़रूर पहुँचाए। आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया सरफराज, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जी आज के हमारे मेहमान और आज की हमारी गुफ्तगू और आज के हमारा जो रमज़ान मुबारक का ये सेगमेंट था आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, मुझे यकीन है, क्योंकि ये मेरी भी खुशकिस्मती है कि आज सरफराज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और हमारे प्रोग्राम के उन्होंने आज 4 चांद लगा दिए। जैसे कि अभी आपने इनकी नातें सुनी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और बहुत ही खूबसूरत कलाम के साथ। तो जी अब इनसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और आपने अपनी इज़्ज़त अफजाई की और हमारे प्रोग्राम में आकर आपने हमारे प्रोग्राम को एक यादगार प्रोग्राम बना दिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़। हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यकीनन आपको पसंद आया होगा और ये चूँकि एक स्पेशल प्रोग्राम था आज के उस दिन के लिए, उस खूबसूरत रात के लिए, उस खूबसूरत साथ के लिए कि जब हमारा मुल्क पाकिस्तान 27वीं शब की रात वजूद में आया और दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान चाँद बनकर चमका और हमारा सब्ज़ रंग का सब्ज़ हिलाली परचम अपने चाँद सितारे समेत लहराया। अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हमेशा ज़िंदा रखे, ताबिंदा रखे, पाइंदा रखे। आमीन सुम आमीन। और आज मैं उन शहीदों के लिए
उन शहदा के लिए जो कि पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद तक अपनी जानों का नजराना देते रहे हैं, शहीद होते रहे हैं, उनके लिए एक खूबसूरत सा कलाम मैं पढ़ रही हूँ। ये मेरी तरफ़ से, मेरी फ़ैमिली की तरफ से उनको खराज तहसीन है, जिन्होंने इस मुल्क के लिए, मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए अपनी जानें कुर्बान की और आज शहदा का रुतबा पाया। आखिर में उन तमाम शहदा के लिए ये एक छोटा सा नजराना अक़ीदत मेरी और मेरी फ़ैमिली की तरफ से।